हेलो दोस्तों, मैं तरवेल सिंह सुपर न्यूज स्टूडियो की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि हमारी जियोग्राफी की सीरीज चल रही है। उस जियोग्राफी में भी बेटी हम लोग जो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में बेटी आज का हमारा टॉपिक है बंदरगाह। बंदरगाह बोले तो एयरपोर्ट, सॉरी पोर्ट। पोर्ट बोले तो बंदरगाह। बेटी बंदरगाह क्या होता है इसको समझते हैं पहले। बंदरगाह जो होता है ये समुद्र के किनारे का वह भाग होता है जहां से जहाजों का सामान आयात निर्यात होता है जहाजों के अंदर। तो याद रखेंगे, यानी कि समुद्र का वह किनारा जिस किनारे से जहाजों पर सामान का आयात और निर्यात होता है उसे हम एज ए बंदरगाह नाम देते हैं। तो बेटी ये बंदरगाह की शुरुआत भारत में कहां से होती है, बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो भारत में बंदरगाह 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, कौन सी थी? ब्रिटिश। बेटी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना होती है बेटी। इससे जो है भारत में जहाज परिवहन शुरू होता है। इस बात को आप याद रखें। भारत के अंदर बेटी 13 बड़े हैं। भारत के अंदर 13 बड़े बंदरगाह हैं, याद रखें आप इस क्वेश्चन को। और भारत के अंदर 200 छोटे बंदरगाह हैं। क्या है? भारत के अंदर 13 बड़े बड़े बंदरगाह जबकि 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। क्या है बेटी? छोटे छोटे बंदरगाह हैं। भारत की जो तटरेखा सीमा है ये हो जाती है बेटी 7516 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा, लिखे चलते इस क्वेश्चन को। भारत की तटीय सीमा, कौन सी सीमा? तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। इसमें से 1700 वगैरह केवल एकमात्र उसकी है गुजरात की। बेटी इससे कुछ राज्य सटे हुए हैं, 9 राज्य सटे हुए हैं। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कि समुद्री सीमा से भारत के 9 राज्य, कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा से लगे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है बेटी। गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात महाराष्ट्र और जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये अपना वाला ये जो थोड़ा सा जो है अपना वो वाला त्रिपुरा वगैरह का ये। अब बात करते हैं बेटी इन बंदरगाहों के बारे में। तो बेटी यहाँ गुजरात में एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम होता है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी इसी को कहते हैं बेटी। ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कौन सा है बेटी? कांडला बंदरगाह। और एक चीज और, ये अपने आप में नेचुरल है। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक है। इस बात को भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन और आता है यहां से, यह भारत का सामान का आयात करने का बड़ा है। ये भी याद रखना। एक और है बेटी इसी पे, गुजरात में एक और बंदरगाह है छोटे, बड़ा वाला एक हो जाता है मांडवी बंदरगाह। कोई जरूरत नहीं इस बंदरगाह की। बात करते हैं मुंबई की। तो यहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बात को भी आप याद रखें। यहां से बेटी व्यापार ज्यादा होता है। इस बात को भी आप याद रखें। व्यापार सर्वाधिक कहां से होता है? मुंबई बंदरगाह से होता है। यहीं पर है बेटी एक बंदरगाह और जिसका नाम है नहावा सेवा। क्या नाम है उसका? नहावा सेवा बंदरगाह। ये बेटी इसका नाम एक और है पंडित
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी बेटी इसी का नाम हो जाता है नाहवा सेवा बंदरगाह का। याद रखें नाहवा बंदरगाह या फिर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कह सकते हैं। यहाँ बेटी गोवा है, इस गोवा में जो बंदरगाह है इसका नाम है मुंब्रू गोवा। क्या नाम है इसका? मुंब्रू गोवा नाम है बेटी इसका। ये गोवा का है। किसका है बेटी? गोवा का। एक यहाँ पर है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेटी एक दो बंदरगाह है, जैसे कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा यहाँ है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इस बात को भी आप याद रखें। तो न्यू बैंगलोर बंदरगाह है यह कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में बेटी कोची बंदरगाह है। कौन सा है? कोची बंदरगाह। बंदरगाह वहां से देख लेना बेटी। कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। कहां स्थित छोटे? केरल में स्थित है। कहां स्थित है? केरल में। इसके बारे में बेटी क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा। पोत प्रांगण इसका सबसे बड़ा है। बड़ा है बेटी, कहने का मतलब ये जो कोची वाला है, केरल वाला जो है, ये पोत प्रांगण है, बड़ा है। कहने का मतलब यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जहाज खड़े करने का स्टेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटी? जहाज खड़ा करने का स्टेशन कह सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटी, यहाँ है तुम्हारा तमिलनाडु। तो यहाँ है बेटी तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह। बेटी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है बेटी? तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा है बेटी? तूतीकोरी बंदरगाह। एक बंदरगाह और है बेटी यहाँ, चेन्नई बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के ऊपर एक और बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। कौन सा है छोटे? एन्नोर बंदरगाह। बेटी एन्नोर बंदरगाह जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम है। कैसा है बेटी? ये कृत्रिम बड़ा है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा है। और जो है मुंबई वाला जो है ये सबसे बड़ा है। किसकी दृष्टि से? प्राकृतिक दृष्टि से। किससे है? प्राकृतिक दृष्टि से। ये प्राकृतिक है। कैसा है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है और अपने आप में क्या है? बड़ा है। इस बात को भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन और आता है छोटे, विशाखापट्टनम कौन सा वाला है? यहां पर है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये बेटी एन्नोर बंदरगाह है ना, इसकी एक खासियत है भैया, उस खासियत को आप नोट कर लो। इसकी खासियत क्या है? ये कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटरीकृत यानी कि भारत का एकमात्र बंदरगाह जहां पे सभी काम किससे होता है छोटे? कंप्यूटर से होता है। और बेटी एक कितना हो गया? यहां गिन लेते हैं, हमें बेटी 13 पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बेटी 2 हो जाते हैं और इसके एक हो जाता है पाराद्वीप। यहां पर उड़ीसा में एक है पाराद्वीप। कौन सा है? पाराद्वीप। और यहां बेटी जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहां पर है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। और एक बेटी यहां पे हो जाता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इस बात को भी आप याद रखें। तो बेटी यहां पर ये 13 हो गए। 13 को थोड़ा सा रिवाइज मारते फटाक से। तो भारत में पोर्ट या बंदरगाह 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना होती है। इसके थ्रू भारत में जहाज परिवहन शुरू होता है। भारत में 13 बड़ी बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह और भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है, जिसमें से 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं बंदरगाहों की। तो बेटी गुजरात का एक बंदरगाह, इसका नाम है कांडला बंदरगाह, जो कि पंडित दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। ये ज्वारी बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है और आयात का सबसे बड़ा है। इसके बाद बेटी मुंबई वाला बंदरगाह है, जो कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, प्राकृतिक बंदरगाह है, पंडे और व्यापार सबसे ज्यादा होता है यहीं से।
इसी के नीचे नहावा सेवा है, इसके बेटी बोझ को कम करने के लिए, तो नहावा सेवा हो गया। नहावा सेवा का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। और गोवा में मम्रू गोवा नामक एक बंदरगाह है, और कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, और केरल के अंदर कोची जो कि पूर्व प्रांगण का सबसे बड़ा है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एल्लोर बंदरगाह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। और एक हो जाता है छोटे पोर्ट ब्लेयर, और ये कहां स्थित है मालूम है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये तो रही बेटी तेरे बंदरगाहों की बात। बेटी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, छोटे से नहीं आते। तो चलिए इसको थोड़ा रिवाइज मार देगा, तो आज के लिए छोटे इतना ही सफिशिएंट रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, इसका थोड़ा रिवाइज मार देना। और बेटी थोड़ा शेयर वेयर किया करो चीजों को, बेटी लिंक करो, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी चीजों को पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे जो है हम टेक्निकल चीजों से चालू करें चीजों को। क्योंकि बेटी अभी हम जो है सब स्मार्ट क्लास वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी पहुंचा दो चीजों को, जिससे जो है काम हमारा ऑनलाइन हो जाए चालू। बेटी पूरे दिन क्लास रहेगी तुम लोगों की, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कंटिन्यूअस क्लास चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बेटी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों की टीम है हमारे पास, तो आप लोग इसमें सहयोग दीजिए, चीजों को बढ़ाना सीख जाओ। और मैं आपसे पर डे कहता हूं, अगर कोई कमी आ रही हो तो बेटी बताते क्यों नहीं है आप लोग? अरे माना कि गलत है कोई चीज, तो गलत को ही बताओ। अरे आप डिसलाइक करो, अरे लाइक नहीं कर रहे हो डिसलाइक करो, लेकिन डिसलाइक के बारे में आप हमें बताइए कि हमने इस वजह से इसको डिसलाइक किया है, क्योंकि भैया हमें बदलना है अपने आप को। तो बेटी तुम्हारी एक डिसलाइक से अगर हम बदलना चाहते हैं, तो क्यों ना आपकी डिसलाइक ही हमें वहां तक पहुंचा दे। डिसलाइक करो, लेकिन डिसलाइक के मामले में ये बता के दो रीजन कि हमने इस बात के ऊपर डिसलाइक किया है इस चीज को, जिससे बेटी हम उस चीज को सुधार सके आगे। और रही बात बढ़ने के लिए, तो बेटी तुम सहयोग नहीं देंगे तो और लोग सहयोग देंगे, ऐसा तो नहीं है। अरे जिसको अच्छा लगेगा वो तो सहयोग देगा ही देगा, तो क्यों फिर आप लोग इस मुहिम में साथ नहीं दे रहे हैं? तो बेटी ये थोड़ा आज का सेशन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा पढ़ाई में दिमाग लगा रहता है। जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। मैं तो एक दिन पहुंचूंगा उस स्टेज पर जिस स्टेज की मैंने सोच रखी है। मैं घर घर तक, गरीब के घर तक पढ़ाई पहुंचा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक टीचर का पेमेंट चाहे मुझे कहीं से भी लेना पड़े, तुम लोग हाथ पे हाथ रख के रह जाना, और देखते हैं कब तक आप शेयर नहीं करोगे, कब तक लाइक नहीं करोगे, कब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। देखते हैं इसी चीज को। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका विशेष करके ख्याल रखना। तो चलिए, जय हिंद,